तालीफात ऑनलाइन बुक स्टोर। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, तालीफात ऑनलाइन बुक स्टोर के चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आजकल मुआशरे में तलाक की शरह बहुत बढ़ती जा रही है और उसकी वजह जहालत है। खामद की जहालत की वजह से तलाक वाक़े हो जाती है। हंसते बसते घर उजड़ जाते हैं। अक्सर शादीशुदा जोड़े बिलखुसूस खामद को अगर कोई तलाक के मसाइल समझाना चाहे तो वो बड़े वसूख और यकीन के साथ कह देता है कि मुझे समझने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने कभी तलाक देनी ही नहीं। मगर दोस्तों, याद रखो कि शैतान हर इंसान के साथ है और इंसान गुस्सा और झगड़े में अक्सर आपे से बाहर हो जाता है। इस तरह कई घर टूट जाते हैं, फिर वो तलाक को छुपाकर वापस मियाँ बीवी को इकट्ठा कर देते हैं, जो कि हराम फेल है। लेकिन जिल्लत और बदनामी से बचने के लिए कई घरों में ऐसा हो चुका है। एक दारुल अफ्ता में फतवा आया जो किसी औरत ने पूछा था कि मेरे खामिद ने मुझको 3 तलाकें दे दी हैं और फिर मेरे घर आए और रुजू कर लिया कि मुझसे गलती हुई, मैंने किसी को बताया भी नहीं, तुम वापस आ जाओ, हम एक साथ रहते हैं। वो औरत बच्चों की खातिर वापस चली गई। इस अरसे में जितनी मर्तबा उन्होंने ताल्लुक कायम किया वो सब हराम और गुनाह में शुमार होगा। वो खातून कहती हैं कि थोड़े अरसे के बाद दोबारा खामद ने 3 तलाकें देकर फारिग कर दिया और घर भेज दिया। अब जब खामद के वालिदैन को मालूम हुआ तो उन्होंने धमकी दी कि तुम्हारे हिस्से की और हमारी भी अक्सर जायदाद बहू के नाम पर थी, इसलिए अगर तुमने इस घर में रहना है तो वापस लेकर आओ, जैसे कैसे वापस लेकर आओ। अब वो औरत मसला पूछना चाहती थी कि मुझे क्या करना चाहिए। ये एक वाकया नहीं बल्कि ऐसे कई वाकयात में सुन चुका हूँ। एक साहब का बीवी से झगड़ा हो गया और बीवी शदीद तंग थी। उसने झगड़े के दौरान ही खामद से इसरार करना शुरू कर दिया कि अभी के अभी तलाक दे दो, नौज़ुबिल्लाह। ये बात इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई कि खामद ने मजबूरन 3 तलाकें दे दी, क्योंकि इसके अलावा लड़ाई ख़त्म ही नहीं हो रही थी। औरत बज़िद थी और जब तलाक वाक़े हो गई तो औरत और खामद दोनों ही दारुल अफ्ता पहुँच गए। जी, हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं था, हम दोबारा साथ रहना चाहते हैं। बल्कि औरत खामद को कोस रही थी कि तुमने मुझे तलाक क्यों दी। इस तरह एक और लड़की का वाक़या आपको बताता हूँ कि जिनके बच्चे भी पैदा हो गए, तब जाकर उनका मसला मालूम हुआ कि मज़ाह में दी जाने वाली तलाक भी वाक़े हो जाती है। तो वो बता रही थी कि हमें ये मसला मालूम ही नहीं था और मेरे खामद शादी के शुरू में ही अक्सर खेल कूद और बातों बातों में मजाक में कह दिया करते थे, जा जा मैंने तुझे छोड़ दिया और मैंने तुझे तलाक दे दी, नऊज़ुबिल्लाह। इस तरह कई अरसा तक वो मजाक में तलाकें देते रहे। तो इस सारी हालत ज़ार में नौजवानों के लिए चंद मसाइल को जान लेना बहुत ज़रूरी है। पहली बात यह है कि मर्द एक सलीमुल अक़ल और समझदार फर्द होता है, इसलिए शरीयत ने उसको हक दिया है कि वो इस रिश्ते को ख़त्म कर सकता है। वो कभी भी जल्दबाजी में, गुस्सा में या फिर जज्बात में आकर ये फैसला नहीं करता, इसलिए उसको हक दिया गया है कि वो पूरी सूरत हाल को देखने के बाद ऐसे कलमात मुंह से अदा करेगा। तो मर्दों को हौसला बड़ा रखना चाहिए और ऐसे मौके पर अपनी ज़बान को लगाम देनी चाहिए, क्योंकि एक शरई मसला है कि तलाक अगर मजाक में भी दे दी जाए तो वो वाक़े हो जाती है और गुस्से में दे दी जाए तो भी वाक़े हो जाती है, और अगर 3 तलाकें दे दें तो वो बीवी उस पर हराम हो गई। ये बातें याद रखने की हैं कि शरीयत मुतहरा ने हमें सिखाया है कि अगर कोई घर इंतहाई नगुफ्ता हालात से गुजर रहा है और मियाँ बीवी का निभाव बिल्कुल मुमकिन नजर नहीं आ रहा, तो सारी तदाबीर इख्तियार करने के बाद वो फिर 1 तलाक से अलहदगी कर ले। इस 1 तलाक में भी 3 एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर लें। पहली तदबीर ये है कि औरत को धमकी दे दी जाए कि अगर तुमने अपनी फलां रविश ना बदली तो मुझे मजबूरन तुम्हें छोड़ना पड़ जाएगा। इस तरह अक्सर बात बन जाती है और घर टूटने से बच जाता है। दूसरी एहतियाती तदबीर जो मेरा मशवरा है वो ये है कि तलाक देने से पहले तलाक का इरादा कर लिया जाए। मसलन अगर कोई शख्स बिल्कुल मायूस हो चुका है और तलाक देना चाहता है तो उसको चाहिए कि ये इरादा कर ले कि मैं 1 हफ्ता या 1-2 हफ्ते तक तलाक दे दूंगा। इस तरह तलाक वाक़ई नहीं होती और सोच विचार का मौका मिल जाता है। उमूमन इसका नतीजा मुस्बत ही होता है। तीसरी बात यह है कि तलाक देते वक्त पहले अपने जहन में इख्तिसार कर ले कि क्या वजह बनी है तलाक देने की, फिर उसको कागज़ पर लिख कर तलाक दे। मसलन मेरी बीवी में फलां खराबी है या फलां वजह है जिसकी वजह से हम दोनों जुदा हो रहे हैं। इस तरह लिखकर तलाक देने में ये हिकमत होती है कि अक्सर औकात लड़ाई झगड़े की कोई ठोस वजह नहीं होती, तो जब सोच विचार करके लिखने बैठेगा
تو اس کو خود بھی عقل میں یہ بات آ جائے گی کہ یہ چھوٹی سی بات کی وجہ سے گھر اجاڑنا مناسب نہیں ہے۔ تو یہ 3 احتیاطی تدابیر ضرور یاد رکھیں، اور کبھی بھی اس طرح کا دعویٰ نہ کریں کہ میں مسائل نہیں سیکھنا چاہتا کیونکہ میں نے کبھی طلاق دینی ہی نہیں ہے۔ ایک اور بات میں مکرر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 3 طلاقوں کا مطلب 3 ہی ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں ریاضی کا ایک قانون ہے کہ 3 کا مطلب 3 ہوتا ہے۔ 3 کا مطلب 1 کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا ہوتا، اور کوئی بھی شخص 3 کا مطلب 1 نہیں کہہ سکتا۔ اگر کوئی شخص کہے میں نے 3 روٹیاں کھائی ہیں تو اس کا مطلب 3 روٹیاں ہی ہوں گی، ان کو 1 شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تو بھائی اس غلط فہمی کو بھی دل سے نکال دیں کہ 3 دے کر رجوع کر لوں گا اور کوئی نہ کوئی صورت نکل آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کے گھروں کو شاد و آباد رکھے، کسی کا گھر کبھی نہ اجڑے، اور ہر مسلمان کو گھریلو ازدواجی زندگی کی خوشحالی دیکھنی نصیب ہو۔